समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के मेदो चौक पर बुधवार की सुबह से ही उग्र ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। सड़क को ग्रामीणों ने लगभग आधा दर्जन जगहों पर जाम किया और सड़क जाम करते हुए मेदो चौक पर सभी आक्रोशित ग्रामीण बैठ गए। दरअसल मामला 14 अगस्त का है, जहां एक सनकी दामाद ने अपने ससुर और सास की धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी थी। दरअसल उस समय मौके पर ही ससुर की मौत हो गई थी, जबकि सास उसकी पटना में इलाजरत थी, जिसका निधन मंगलवार की पहले सुबह हो गया। जैसे ही उसके निधन की सूचना मिली, ग्रामीण उग्र हो गए और मेदो चौक पर जाम कर बैठ गए। जाम करते हुए लोगों का आरोप था कि पुलिस प्रशासन के द्वारा हत्या के बाद भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं की गई है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इस संबंध में मृतक के पुत्र अनिरुद्ध कुमार यादव ने बताया कि 14 अगस्त को उसके ही बहनोई के द्वारा उसके पिता और पत्नी पर धारदार हथियार से वार किया गया था, जिसमें उसके पिता की मौत हो गई थी और मां उसकी गंभीर रूप से घायल थी, जिसका कि निधन हो गया। आक्रोशित लोगों की मांग थी कि जब तक एसपी घटनास्थल पर नहीं आते हैं, तब तक वह लोग धरना स्थल से नहीं उठेंगे। इस दौरान उपद्रवियों के द्वारा बिथान पुलिस की एक जीप को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और गाड़ी को उल्टा दिया गया। इस दौरान पुलिस को भी आक्रोश का सामना करना पड़ा। मौके पर रोसड़ा डीएसपी संजय कुमार सिन्हा और पुलिस बल के जवान मौजूद थे। तो जाम किया, क्या कारण? एसपी यहाँ पे आना चाहिए और मेरे साथ जो घटना घट रही है वो साक्षात जिम्मेदार है। डीएसपी आ रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे को क्यों नहीं बोला है। प्रशासन को नहीं बोलूँ तो मैं किसको बोलूँ? प्रशासन को बोल रहा हूँ। अब प्रशासन आ रही है डीएसपी, तो अब हमें वो बोल रही है कि हमें क्यों नहीं बताया। अब हमें इन सबको बताता रहूंगा तब मुझे में ऐसे मजे में घूमता रहेगा है। अब तो मेरे को बताना है तो सीधा अब एसपी को ही बताना है, आने दीजिए एसपी को। इसीलिए ये धरना प्रदर्शन मेरे भाइयों से जो भी मेरे साथ जो दे रहे हैं, सब मिल के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि मैं एसपी तक अपनी आवाज उठा सकूं, ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। 14 अगस्त को आपके पिता की हत्या हुई थी, माँ उसमें भी घायल थी जी, उसको लेकर थाना में आवेदन दिया था आपने? जी हमने दिया था आवेदन। क्या कार्रवाई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हाँ नहीं चाचा, अपने पुत्री को घर लेके वापस आए 15 तारीख को सुबह में 5:30 बजे जो है घटना हुआ होगा 2-3 बजे के करीब में, लेकिन 5:30 बजे जैसे उनका जो रोजाना का ड्यूटी था कि गाय को खिलाते थे, हम लोग देखने के लिए जो है गए, तो वो मतलब मृत पाए गए थे वहाँ पे। उसके बाद हम लोग पुलिस को सूचना दिए। पुलिस प्रशासन जो है 2-4 घंटे बाद 15 तारीख को आई घर पे। सारा चीज़ हो गया, मामा जी का पोस्टमार्टम भी हो गया। आज 15 दिन हो गया। 15 दिन के बाद भी ना तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, ना एसएफएल का रिपोर्ट आया है। जो एसएफएल टीम आई थी, बोल रही थी जांच के लिए। इस दौरान में जो है मेरी मामी जी का इलाज पहले जो है बेगूसराय में 15 से 18 तारीख तक, 18 तारीख को 12 बजे तक ग्लोबल हॉस्पिटल बेगूसराय में इलाज चल रहा था, जो कि हम लोग उस इलाज से संतुष्ट नहीं थे। तो बेहतर इलाज के लिए हम लोग रूबन हॉस्पिटल पटना में गए। वहाँ पे इलाज जो है 18 तारीख के शाम 5 बजे से 26 तारीख दोपहर 12 या 1 बजे तक हम लोग रूबन हॉस्पिटल में रहे। वहाँ पे डॉक्टर का कहना हुआ कि इनका ब्रेन जो है E1 M1 TT पे चली गई मेरी मामी जी, जो कि 0.1% का उम्मीद रहता है जीवित रहने का। और हम लोग आर्थिक स्थिति से इतना तंग आ चुके थे, पैसा नहीं होने के कारण मजबूरन बस हम लोग को जो है हॉस्पिटल से जो है डॉक्टर बोला आप लोग ले जाइए, वैसे भी इतना पैसा खर्च नहीं कर पाइएगा और ये बच भी नहीं पाएगी। अगर बच भी पाएगी तो सिर्फ आँख खोलेगी और बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये सारा चीज़ होने के बावजूद अपराधी जो है बीच में, जैसे हमको पता चला, हाँ मामी का जो है आज सुबह में लगभग 5 या 6 बजे के करीब मौत हो गया है। क्या नाम था मामी का नाम संजू देवी हुआ, उम्र 44 साल है उनका। और इस क्रम में जिस क्रम में हम दिल्ली में मतलब पटना में थे, हम अपने मामी का इलाज करा रहे थे, अपराधी जो है बार बार मेरे क्षेत्र में ही पाया जा रहा है, देखा जा रहा है। मैं मेरी बहन देखी है, मैं मेरा भाई देखा है और गांव के जितने लोग हैं वो देखा है। और ये सारा घटना का जानकारी जो है हसनपुर एसएचओ को दिया गया बार बार, लेकिन एसएचओ के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही सुरक्षा मुहैया कराया गया। आज जब हम लोग इस चीज़ के लिए मांग किए तो आज कह रहे हैं एक चौकीदार दे देंगे। उस चौकीदार से क्या होगा? एक चौकीदार अगर मान लीजिए घर पे ही रहता है तो लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि नहीं तो हो सकता है कि मेरे भाई के जान पे भी खतरा आ सकता है, उसके साथ भी यह हादसा हो सकता है।
तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन ही होगा। हमको जैसा सुनने में आया है कि जो अपराधी है वो उसका जो है मतलब ज़मीन है बांस का 50-60 लाख का ज़मीन है, जैसा हमको सुनने में आया है। उस पे वो जो है 5-10 लाख रुपया उठा के वो प्रशासन के बीच में जो है बंटवारा कर दिया है, जिसके कारण जो है प्रशासन जो है आंख मूंद के सोई हुई है। तो आए हैं, डीएसपी आए हैं, इंस्पेक्टर सभी लोग उनके आए हैं, तो द्वारा फिर भी उन लोगों से क्या आश्वासन उनके मिला? द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि 4 दिन के अंदर अपराधी अगर जमीन के अंदर भी होगा तो हम खोद के निकाल लेंगे। वो खोद के जरूर निकाल लेते, लेकिन पैसा के आगे सब चीज़ बिक जाता है। आज क्या कहा गया है डीएसपी साहब के द्वारा? आज भी वही चीज़ कह रहे हैं कि हम खोज लेंगे उनको। आप लोग कब तक खोजिएगा? हम बस ये जानना चाहते हैं कि आप 15 दिन में क्या प्रोसेस किए, क्या रिपोर्ट है, वो सार्वजनिक किया जाए, सबको पता चले कि क्या हो रहा है। क्या नाम? आप ऐसा तो नहीं है कि पैसा लेके सो रहे हैं। आम आदमी का मतलब ज़िंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद हुआ। हो गया है। एक तो स्पॉट मर्डर हो गया, उसके बाद एक को इलाज के दरमियान में आज सुबह हो गया। उस दिन डीएसपी साहब आए, हम लोग का आश्वासन दिए कि 4 दिन के अंदर ज़मीन के अंदर से हम खोज लेंगे, लेकिन आज 13-14 रोज होने के बाद भी डीएसपी साहब कुछ नहीं कर पाए, थाना भी कुछ नहीं कर पाए। हम लोग के कोई खेत पथार भी नहीं जाते हैं, चूल्हा भी नहीं जल रहा है। कहीं कोई खेत घास काटने के लिए जाता है तो वहाँ भी बदमाश को देख के भाग जाता है। हम लोग को न्याय चाहिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना पर से उठेंगे नहीं। डीएसपी साहब आज आए हैं क्या आप लोग? डीएसपी साहब कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। नेता के तरह डीएसपी साहब भाषण दे रहे हैं और कुछ प्रशासन के तरह कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। हम लोग के लगता है मिली भगत है डीएसपी साहब।